होता है और ये एमसीक्यू बड़ा कॉमन एमसीक्यू है और आपने एमसीक्यू देखा वो इधर से ही होता है, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल से ही है। हम अभी तक इधर ही है, तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में ही है वो एमसीक्यू। और ये होता है कि द ऑर्बिटल which resemble p सबशेल, वो कौन सा है जो p सबशेल की तरह है? I want the answer of this question. ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। दूसरा मैंने आपको कहा कि आप मुझे सेंड करें and I want to know honestly please and do it quickly please. जी, send it to me quickly. ओके, द ऑर्बिटल which resemble, देखो हम ये कहते हैं ना px स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब बनाई मैं बताता हूँ। जो dz स्क्वायर होता है ना, dz स्क्वायर ये होता है ऐसे और यहां पर एक कॉलर होता है, इसको डोनट भी कहते हैं, इसको कॉलर भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है इसके है, लेकिन इसको हम कहते हैं dz स्क्वायर। ठीक है, अब होता क्या है, आप कहेंगे सर ये क्यों ऐसा होता है? वो होता है ऐसा ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं ये कुआं है, नीचे एक कुआं है और इसके अंदर पानी है और आपने इधर क्या छोड़ा, इधर आपने एक मछली छोड़ी। आपको तो ये मछली क्या होती है, वो ऐसे आती है फिर ऐसे आती है, मतलब आपको पता है ना मछली ऐसे तैरती है, ऐसे मछली ऐसे तैरती है जैसे, और फिर आती है ऐसे, फिर जब जगह होती है तो ऐसे चली जाती है। मतलब ये कि कुएं में मछली ऐसे आती है फिर ऐसे होती है फिर ऐसे आती है। ठीक है, मतलब कि दो डायरेक्शंस में हो जाती है, इधर भी और इधर भी ऐसे। अब क्या होता है, अब होता ही है कि अगर आप क्या करें, आप यहां पर कुछ रखें, यहां भी कुछ रखो, यहां भी कुछ रखें, तो क्या होगा, ये होगा यूं जनाब कि ये मछली तो इधर आएगी, ये जो आपने कहा ऐसे, लेकिन जब ये यहां आएगी ना तो यहां पर ये होगा तो ये वापस आ जाएगी इधर, यहां भी ये होगा तो फिर इधर आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे। तो मतलब ये कि ये वाला हिस्सा यहां पर ये नहीं जा सकेगी, ये ऐसे ये सुकड़ जाती है, ये जो मछली होती है ना ये सुकड़ जाती है, करीब आ जाती है ऐसे, जिसकी वजह से इसकी शेप ऐसे हो जाती है, इसको हम कहते हैं डीजी स्क्वायर। तो कहते हैं द ऑर्बिटल व्हिच रिजेंबल्स पी सबशेल, इसको कहते हैं डीजी स्क्वायर। ये वाला है, ये क्या है, ये वाला है। वेरी गुड मरवा, वेरी गुड माशाल्लाह। ये ओके, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डीजी स्क्वायर, ये तो डीजी स्क्वायर है, वेयर इज डी एक्स स्क्वायर माइनस का नहीं पता। ओके सो है वेरी गुड माशाल्लाह। ओके वेरी गुड, और लोग वेरी गुड जनरेशन के वेरी गुड। ये ना बात जो एक्टिव है उनके लिए मैं सरप्राइज आखिर में रखूंगा, अच्छा क्योंकि भाई इतने एक्टिव लोग जो हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं, ये हो गया जनाब ये। ठीक है, अब डी एक्स मैं इधर आता हूं वापस, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, वेयर इज द जी एक्सिस? अगर आप एक कमरे में हैं, कैन यू टेल मी, ये जो दीवार है ऐसी एग्जैक्टली कोना, ये आपका एक वाई एक्सिस है, नीचे नीचे जितना भी है इसको हम कहते हैं वाई एक्स एक्सिस, राइट? और जो कड़ा कड़ा जितना भी है इसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। मैं आपसे पूछता हूं वेयर इज द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस कहां पर है? तो आप मुझे जवाब देंगे कि क्या है। अगर मैं आपको कहूं गौर देखो, ये सामने वाली दीवार है, ये आपका एक कोना है, आप अपने कमरे में जिस कमरे में है उस कोने को देखें, ये आपकी कोना है। ठीक है, उसके साथ नीचे वाली जो नीचे बिल्कुल जगह है ये वाली ऐसी, अपने कमरे को देखें, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब आप सोचें अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करूंगा ये कहां आएगा? तो आप ये कहेंगे यार ना एक्स हो ना वाई हो, ये बीच में आएगा ये वाला, ना बाबा ना, ये जेड स्क्वायर जेड है, ये कहां होगा? देखो मैं आपको कहूं ना, ये नीचे वाली दीवार है, नीचे वाली और ये वाली, इसके बीच में बिल्कुल आए सेंटर, मतलब ये कि ऐसे आए दीवार के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। आप इसको ऐसे करें और फिर दूसरी तरफ जो दूसरी दीवार है उसमें ऐसे और ऐसे, तो ये देखिए आप, ये आपका होगा, ये ना एक्स पे है ना वाई पे है, इसलिए कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ना
इस एक्स पे है। देखो अगर हम देखते हैं ना, आपकी जो कमरे में एक्स नजर आ रहा है ऐसे, आप देखिए ना कमरे को देखें, आपका जो दरवाजा है उसके साथ वाली जगह जो है ये आपका एक्स है। इस दरवाजे की उस तरफ जो एक्स आता है वो आपका ये एक्स माइनस एक्स है, माइनस एक्स, ये आपका एक्स है, ऊपर वाला वाई है, और जो नीचे जमीन के नीचे है या जो बेसमेंट में है उसको माइनस वाई कहते हैं। तो आपका ना ये एक्स ना एक्स, ये एक्स स्क्वायर, दोनों एक्स नहीं, माइनस वाई स्क्वायर, दोनों वाई, इसलिए इसको कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। और ये इसको हम कहते हैं डीजी स्क्वायर, ये इसको कहते हैं। समझ समझ आ रही बात जी। ओके, जिसने सेंड किया वेरी गुड, जिसने सेंड नहीं किया तो ये बहुत बहुत बुरा किया आपने। I was waiting for you people, but you didn't send it me. I was really waiting for that. Okay. अब देखना, अब यहां पर हो गया एमसीक्यू नंबर, ये एमसीक्यू आपको समझ आया, ये भी समझ आया आपको। अब हम आते हैं आगे, थोड़ा सा हम आगे जाते हैं, because we have to explain this in detail. Okay. हम ये कहते हैं जो डी एक और एमसीक्यू है वो ये है ना कि हमने देखा होगा कि as we move from as we move down the group, shape of S remains same but dash increases. इसके जवाब आप बताइएगा, ये आसान है, इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है, आई एम श्योर कि आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो जो डबल डंबल है इसको हम सासेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? इसको हम सासेज भी कहते हैं, SAUSAGE, इसको सासेज भी कहते हैं, डबल डंबल या सासेज कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट की तरफ हम आते हैं, जनाब ये तो हो गया आपका, ये सारा का सारा इधर हो गया कि जनाब ये कैसे होता है। अब आते हैं, हमें कहते हैं एफ को हम कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, एफ ये है कॉम्प्लिकेटेड। उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि ये मैंने आपको जो शक्ल बनाई है वो ऐसी एक्चुअली होता है, जो मैं आपको शक्ल बनाऊं तकरीबन ऐसा होता है, इसलिए ये फिर बच्चे क्या करेंगे, सारा दिन उसके लोब्स काउंट करेंगे और जाके वो बनाएंगे, इसलिए किसी किताब के अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा।